बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। वो छक्का जिसने पाकिस्तान और भारत की मुमकिना जंग टाल दी, उस सिलसिले में कल एक वीडियो बनाई थी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की धमकी। आज उसका दूसरा हिस्सा। उस ज़माने में ब्रास टैग को पाकिस्तान की सालमियत के स्ट्रेटजिक ख़तरे के तौर पर देखा गया था। कुलदीप नैयर के नाम से लंदन ऑब्ज़र्वर में शाया होने वाली ख़बर या इंटरव्यू में बादशाह डॉक्टर AQ ख़ान से मंसूब करके ये बात लिखी गई थी कि कोई पाकिस्तान ख़त्म नहीं कर सकता और ना ही हम तरनवाला हैं। हम कायम रहने के लिए बने हैं और कोई शक में ना रहे। अगर हमारी बका को ख़तरा हुआ तो हम बम चला देंगे। ये बात भी डॉक्टर ख़ान से मंसूब की गई कि पाकिस्तान ने हथियारों में इस्तेमाल की सतह तक यूरेनियम को अफजूदा कर लिया है और ये कि लेबॉर्ट्री में इसका तजर्बा किया जा सकता है। इस इंटरव्यू की अशात के बाद पाकिस्तान में अवाम और मीडिया ने आम तौर पर ये समझना शुरू कर दिया कि कुलदीप नैयर की ख़बर में मख्फी इस जौहरी धमकी ने भारत को पाकिस्तान पर कोई बड़ा हमला करने से रोका था। पाकिस्तानी मुआशरे और मीडिया में ये लोक दास्तान बन गई थी। पाकिस्तान में कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई जिसमें जामिया और तज्ज़ियाती अंदाज में इन लातादाद अवामल का जायज़ा लेकर बताया जाता कि सन 1986 से सन 1990 के दरमियान भारत में फ़ौजी फ़ैसला साजी में तब्दीली का असल मुहर्रिक क्या था। सिर्फ मुस्तक़बिल का तारीख़ दां ही शायद ये सुराग लगाने में काबिल हो कि सन 1998 में पाकिस्तान के अपने जौहरी सलाहियत होने के अमली अजहार में अफसाना नवीसी ने क्या किरदार अदा किया। डॉक्टर AQ ख़ान से इस्तफसार किया कि क्या कुलदीप नैयर ने इनकी गुफ्तगू से मुतल्लक़ अखबारी ख़बर ने कशीदगी को ख़त्म करने में किरदार अदा किया था। उनका जवाब था बिल्कुल ऐसा हुआ। इस कशीदगी के ख़ात्मे के पीछे एक और वजह भी थी। ज़्यादा किरदार सदर ज़ियाउल हक की धमकी ने अदा किया जब वो जयपुर में राजीव गांधी से मिले थे, जहां वो क्रिकेट मैच देखने गए थे। ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी से कहा अगर भारतीय फ़ौज फौरी वापस ना हुई तो वो जौहरी हमले का हुक्म दे देंगे। राजीव गांधी इस पर घबरा गए और नतीजा ये निकला कि उन्होंने भारतीय फ़ौज की फौरी वापसी का हुक्म दे दिया। डॉक्टर कदीर ख़ान बताते हैं कि ब्रास टैग से चंद हफ्ते कबल उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को एक तहरीरी पैगाम भिजवाया था कि पाकिस्तान 10 दिन के नोटिस पर जौहरी बम बनाने के काबिल है। उन्होंने कहा इससे ज़ियाउल हक को राजीव गांधी से बात करने और धमकी देने का एतमाद मिला था। मुबैना जौहरी धमकी ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने में कोई किरदार अदा किया। जनूबी एशियाई अमूर के माहिर स्टीवन कोहन ने इस ज़िमन में तारीख़ को बयान करने की कोशिश की है। सन 1994 में भारतीय प्रोफेसर PR आचारी और जनूबी एशियाई अमूर के मुमताज़ अमरीकी माहिर स्टीवन कोहन ने 5 माहिरीन पर मुश्तमिल एक ग्रुप तश्कील दिया जिसमें पाकिस्तान से डॉक्टर परवेज़ इकबाल चीमा भी शामिल थे। इस ग्रुप ने सरहद के दोनों जानब ब्रास टैग वाक़यात और सरगर्मियों से मुतल्लक़ कलीदी फ़ौजी और सिविल हकाम से इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया। इस मुताले से हासिल होने वाले नताइज को अमेरिका में ब्रास टैग और इससे आगे जनूबी एशिया में बहरान और उसकी तफ़हीम के अनवान से किताबी शक्ल में शाया किया गया। भारत की तरफ से 2 माहिरीन में जवाहिर लाल यूनिवर्सिटी के तख़फ़ीफ़ असला के उस्ताद
कांति बाजपेयी और न्यूयॉर्क में हंटर कॉलेज के शोबा सियासत के प्रोफेसर सुमित गंगोली भी शामिल थे। इस ग्रुप ने नवंबर 1986 से होने वाले वाक़यात की तरतीब और वजूहात जानने की कोशिश की, जब भारतीय फ़ौज की ब्रास टैंक जंगी मशकों का आगाज़ हुआ था, और फरवरी 1987 में जब पाकिस्तान और भारत ने आखिरकार अफवाज की सरहद से वापसी का फ़ैसला करके कशीदगी ख़त्म करने और फ़ौजी एतमाद साजी के मुत्तद मुआहदात पर दस्तखत किए थे। इस ग्रुप ने भारत और पाकिस्तान और अमेरिका में मुख्तलिफ फ़ौजी और सिविल हकाम से इंटरव्यू किए, ताकि इस फ़ौजी बहरान के मुख्तलिफ पहलुओं को समझा जा सके। ग्रुप के अरकान ने अपनी हतमी रिपोर्ट्स में ख़ास तौर पर अमरीकी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ग्रुप को इस मामले को समझने में मदद दी। अगरचा ग्रुप ने सरहद के दोनों जानब के आला फ़ौजी कमांडर्स के नाम तो नहीं बताए जिनसे इंटरव्यू किए गए, ताहम इस मुताले में फ़ौज से मुतल्लिक़ मालूमात इसी नौयत की हैं जिससे वाज़ेह हो जाता है कि ये आला फ़ौजी क़यादत के अलावा फील्ड कमांडर्स के इंटरव्यूज़ भी हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।